सुप्रभात। आज हम BA B.Ed द्वितीय वर्ष के रीति काव्य की प्रथम इकाई केशवदास के अंगद रावण संवाद के पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। अंगद रावण संवाद, जैसा कि आपको सबको विदित है कि अंगद रावण संवाद केशवदास द्वारा रचित 1601 ईस्वी की उनकी प्रबंध मौलिक काव्य कृति रामचंद्रिका का एक अंश है, अर्थात एक भाग है। यानी उसमें जो लंका कांड है, उस लंका कांड के पदों का अध्ययन आप अंगद रावण संवाद के अंतर्गत करते हैं। अंगद रावण संवाद यानी वार्तालाप या बातचीत। यानी जब रावण ने सीता का हरण किया और अपनी लंका नगरी लेकर पहुंच गया था, तब भगवान श्री राम ने अपना संदेशा अंगद के माध्यम से लंकाधिपति रावण को भिजवाया था कि तुम मुझसे बिना युद्ध किए ससम्मान पूर्वक माता सीता को, यानी उनकी विवाहिता सीता को, उन्हें पुनः मर्यादा के साथ लौटा दे। इस संदेश को लेकर अंगद रावण की सभा में उपस्थित हुए थे और उस सभा में उपस्थित होने के बाद अंगद और रावण का आपसी वार्तालाप, यानी किस प्रकार से उनके संवाद रहे हैं, उस संवाद को हम अंगद रावण संवाद के अंतर्गत देखते हैं। रावण और अंगद जो संवाद जो रहा है इन दोनों के बीच का, ये दोनों ही एक अपने आप में एक विशिष्ट रूप से एक पहचान लिया हुआ एक संवाद का इनका जो अंश रहा है रामचंद्रिका के अंतर्गत, कि ये बहुत एक प्रसिद्ध अंश रहा है इनका। और इसमें जहाँ रावण अपने गर्व में उक्तियाँ कहता है, अपने घमंड में अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है अपनी उक्तियों के माध्यम से, तो वहीं अंगद अपने आराध्य भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और उनकी वीरता, उनके साहस को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम अंगद रावण संवाद के पदों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। आज हम पद संख्या 12 का अध्ययन करेंगे कि नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपि पुंज तिहारे, आठहु आठ दिशा बलि दे अपनो पदुले पितु जा लगी मारे, तो से सपूत ही जाई के बाली अपूतन की पदवी पगुधारे, अंगद संगले मेरो दल आजू ही क्यों न हते बप मारे, जो सुत अपने बाप को बेर न लई प्रकाश, तासो जीवत ही मरियो लोग कहे तजित्रास। यानी इस पंक्ति में जब अंगद अपने श्री राम की महिमा से रावण को परिचित कराते हैं, तो रावण कहीं ना कहीं अपने अहंकार के कारण भगवान श्री राम की महिमा को सुनकर सहन नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है कि अंगद की निंदा करना प्रारंभ कर देता है, उसे उलाहना देता है कि हे अंगद, जिस राम की तुम पूजा भक्ति कर रहे हो और जिसकी महानता के किस्से मुझे सुना रहे हो, तुम क्या ये भूल गए हो कि उसी राम ने छल पूर्वक तुम्हारे पिता बाली का वध किया था, और वो राम तुम्हारे पिता का हत्यारा है, और तुम ऐसे हत्यारे को सजा देने के बजाय, यानी सजा न देकर उसकी महिमा के गुणगान कर रहे हो, तो तुम्हें अपने आप पर लज्जित होना चाहिए। किसे कहा जा रहा है? रावण अंगद से कह रहा है। तो इसी प्रसंग को ध्यान में रखकर हम इस पद की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपि पुंज तिहारे, यानी नील, सुखेन और हनुमान, हनु अर्थात हनुमान, इन सब कपि अर्थात बंदरों की सेना का एक समूह है जो लड़ता है किसके लिए? भगवान श्री राम के लिए। आठहु आठ दिशा बलि दे अपनो पदुले पितु जा लगी मारे, यानी उन वानरों की सेना से ही क्या होगा? मैं तो तुम्हें अपनी खुद की सेना देने के लिए तैयार हूँ। ये कौन कह रहा है? रावण अंगद से कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी स्वयं की सेना देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने आप को अंतर मन से तैयार कर लो अंगद कि अब तुम्हें अपने पिता के हत्यारे, अपने पिता का वध करने वाले श्री राम को तुम्हें अब सजा देनी है। तो रावण अंगद को कह रहा है कि आठहु आठ दिशा बलि दे, यानी आठों दिशाओं में घेर कर तुम क्या करो? राम की हत्या कर दो।
सेना तुम्हें मैं प्रदान करूँगा। उस वानरों की सेना रखने वाले श्री राम को तुम मेरी शक्तिशाली सेना ले जाकर 8 दिशाओं से घेर कर क्या करो, मौत के घाट उतार दो, यानी उनका वध कर दो। अपनो पदुले, यानी वो तुम्हारा पद जो किसी और ने छीन लिया है, श्री राम ने सुग्रीव को दे दिया है, वो पद तुम पुनः प्राप्त कर सकते हो। और पितु जा लगी मारे, यानी खोया हुआ पद भी तुम्हें मिल जाएगा, सम्मान भी समाज में मिल जाएगा, तुम्हारे पिता के हत्यारे का वध भी तुम कर दोगे और तुम्हारे पिता को तुम न्याय दिला पाओगे। तो से सपूत ही जाई के बाली, अपूतन की पदवी पग उधारे। ताना दे रहा है रावण यहाँ पर अंगद को कि हे बाली, तुम अपने आप को वीर योद्धा कहते हो और वीर अंगद, हे अंगद तुम अपने आप को वीर कहते हो और वीर बाली के पुत्र कहते हो, तो क्या तुम ये भूल गए हो कि जैसा कर्म तुम कर रहे हो, अपने पिता के हत्यारे की जो तुम प्रशंसा कर रहे हो, उसकी महानता के गुण जो गा रहे हो, तो तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर बाली आज स्वर्ग में मात्र लज्जित हो रहा होगा। लज्जित इसलिए हो रहा होगा कि तुम सपूत यानी अच्छे पुत्र की श्रेणी में नहीं आते हो, क्योंकि पिता के हत्यारे का तुम साथ दे रहे हो, राम का साथ दे रहे हो। तो से सपूत ही जाई के बाली, यानी तुम जैसा पुत्र पैदा करके बाली ने क्या पाई, अपूतन की पदवी पाई, यानी तुम जैसा बेटा उसका होता ही नहीं तो अच्छा रहता। कि अपूतन की पदवी पगधारे, यानी बाली आज स्वर्ग में मृत्यु के बाद भी तुम जैसा कुपुत्र पाकर क्या हो रहा है, लज्जित हो रहा है। अंगद संग ले मेरो दल, आजू ही क्यों ना हते बप मारे, यानी हे अंगद तुम्हारे में आज भी अगर कहीं लज्जा थोड़ी सी भी शेष बच गई है और कहीं तुम में वीर बाली का रक्त बह रहा है, तो तुम आज ही मेरा दल बल ले जाओ। राम की वानरों की सेना तो उसके आगे कहीं टिक ही नहीं पाएगी, तुम मेरा शक्तिशाली दल साथ में लेकर जाओ योद्धाओं का, और आज ही क्यों न हते बप मारे। बप मारे यानी तुम्हारे पिता की हत्या करने वाले हत्यारे उस राम का वध कर दो। जो सुत अपने बाप को, यानी जो बेटा अपने बाप का बेर न लई प्रकाश, यानी प्रकाश अर्थात दिन रहते हुए, संध्या काल से पहले पहले तुम अभी के अभी, यानी तुरंत उसे शीघ्र जाने के लिए अंगद को रावण कह रहा है कि अगर तुम वीर योद्धा बाली के पुत्र हो और तुम्हारे मन में जरा भी इस बात का है भान तुम्हें कि मुझे अपने पिता के हत्यारे से बदला लेना है, तो तुम अभी ही शीघ्र समय रहते, दिन ढलने से पहले, दिन रहते ही तुम मेरी वीर योद्धाओं की सेना ले जाओ, रावण कह रहा है, और अपने पिता के हत्यारे राम से अपने पिता के वध का बदला ले लो। तासो जीवत ही मरियो, लोग कहे तजी त्रास, यानी लोग तुम्हें अब क्या मानते हैं, तुम्हारे इस कर्म के कारण लोग तुम्हें अब मरा हुआ मानते हैं। किस बात के कारण कि अंगद ने अपने पिता बाली की हत्या करने वाले श्री राम की अनन्य भक्ति की, उनकी सेना में सम्मिलित रहे और उनकी महानता से रावण को परिचित करा रहे हैं। तो अहंकारी रावण को ये बात उचित नहीं लगी और वो अब क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि अंगद को उलाना दे रहा है कि हे अंगद, राम की चर्चा करने से पहले और राम की महानता सुनाने से पहले तुम अपने आप में झांक कर देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपूत हो कि तुम बाली के हत्यारे को सजा न देकर उसके गुणों का गान कर रहे हो मेरे सामने। तो तासो जीवत ही मरियो, यानी ऐसे पुत्र को संसार क्या करता है, मरा हुआ मान लेता है, जिस प्रकार का कर्म अंगद तुम कर रहे हो। अब अंगद पुनः, क्योंकि ये अंगद रावण संवाद है,
तो संवादों के अंश चलेंगे। इसमें आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कुछ संवाद रावण कहेगा और उसका प्रत्युत्तर अंगद देंगे, और कुछ संवाद अंगद कहेंगे और उसका प्रत्युत्तर पुनः रावण प्रस्तुत करेगा। तो अब पुनः रावण की इतनी लंबी चौड़ी बात सुनने के बाद में अब अंगद उसे रावण को पुनः जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं अपना, कि इनको विलगु न मानिए कही केशव पल आधु, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु क्यों साधु। यानी अंगद के माध्यम से केशव कवि ने अपना नाम यहाँ प्रस्तुत करके इन पंक्तियों पर अपनी छाप लगाई है। यानी अंगद के माध्यम से केशव ने अपने मन की बात इस पद के इस अंश में प्रस्तुत की है। वो किस प्रकार है उसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अंगद रावण से कह रहे हैं कि इनको विलगु न मानिए, विलगु अर्थात अलग, कहीं केशव पल आधु, यानी एक क्षण के लिए भी, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु तो साधु, यानी पानी, पावक यानी अग्नि, पवन यानी हवा या वायु, और प्रभु यानी ईश्वर, जो असाधु तो साधु, यानी जो व्यक्ति साधना करता है और जो एक सामान्य मनुष्य है, कि साधु के लिए भी और सामान्य संसारी के लिए भी इन चारों में, यानी प्रकृति के इन चारों अंशों में कोई फर्क नहीं पाया जाता। अच्छे को भी वे, या चाहे बुरा व्यक्ति हो, चाहे अच्छा कर्म करने वाला हो या चाहे बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हो, प्रकृति के ये चारों अंश जिससे प्रकृति का निर्माण हुआ है, वो उन सब के साथ क्या करते हैं, एक समानता का भाव रखकर व्यवहार करते हैं, उनमें कहीं कोई अंतर नहीं पाया जाता। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, ये पंक्तियाँ संवाद के रूप में अंगद ने रावण को इसलिए प्रस्तुत की कि इन पंक्तियों के माध्यम से वे राम की महानता बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे श्री राम किस प्रकार के हैं, कि मेरे श्री राम अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, अच्छा कर्म करने वाला हो या बुरा कर्म करने वाला हो, दोनों के प्रति समान दृष्टिकोण और समान भाव मेरे श्री राम रखते हैं। उर्सी अंगद लाज कछु, यानी अब रावण पुनः किसे जवाब प्रस्तुत कर रहा है, अंगद से कह रहा है कि उर्सी अंगद लाज कछु गहो, यानी हे अंगद, इतनी बड़ी बात मैंने कह दी और तुम उस पर लज्जित न हो रहे हो, तुम्हारे मन में जरा भी शर्म बाकी नहीं रही है, और तुम किस प्रकार के इंसान हो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने ताने कहने के बाद में और तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पर सच्चाई कहने के बाद में भी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है। जनक घातक घात वृथा कहो, यानी जनक का पुत्र श्री राम, जिसने तुम्हारे पिता को मौत के घाट उतार दिया, तुम्हारे पिता की हत्या कर दी, और उसकी कहानियाँ तुम बड़े अनुराग से यानी प्रेम पूर्वक मुझे सुना रहे हो, क्या तुम में जरा भी लज्जा शेष नहीं बची है अंगद। सहित लक्ष्मण शम ही राम ही संगरो, सकल बानर राज तुम्हें करो, यानी अभी भी समय है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि दिन रहते हुए मेरी सेना ले जाओ अंगद, और लक्ष्मण सहित राम को घेर कर उनका वध कर दो, और तुम्हारी जो वानर प्रजाति है जिसका राजा बनाकर सुग्रीव को बिठा दिया है श्री राम ने अपनी मनमर्जी से, अपनी मनोवांछा से, तुम्हें वो वानर राज पुनः प्राप्त हो जाएगा, तुम अपनी प्रजाति के एकमात्र राजा बना दिए जाओगे। तो यानी इस पद में जो पद संख्या 12 का हमने अध्ययन किया है, इसकी जो पूर्व की जो पंक्तियां हैं, इन पूर्व की 5 पंक्तियों में अंगद रावण का जो वार्तालाप चला है, उसमें रावण अंगद को उलाना दे रहा है कि तुम कैसे पुत्र हो अंगद, कि तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता बाली को स्वर्ग में भी लज्जित होना पड़ रहा होगा, और तुम सपूत नहीं हो, तुम कपूत की पदवी में आते हो कि तुम अपने पिता के हत्यारे का साथ दे रहे हो और पिता विरोधी कृत्य कर रहे हो। दूसरी पंक्ति जो वापस जो संवाद है यहाँ पर अंगद का, वो अंगद जो रावण से कह रहे हैं उसमें पुनः राम की महानता है कि श्री राम अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति,
दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं करते। और अगर ऐसे व्यक्ति का मैं साथ दे रहा हूँ, ऐसे श्री राम का मैं साथ दे रहा हूँ, तो अंगद का मानना है कि मैं कहीं भी लेश मात्र भी क्षणिक भी गलत या नीति विहीन कर्म नहीं कर रहा हूँ। अंतिम पंक्तियों में जब रावण पुनः अंगद से कह रहा है कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए अंगद, तुम आज भी मेरी सेना लेकर, यानी कहीं ना कहीं रावण राम के विरुद्ध अंगद को भड़काने का और उकसाने का कार्य कर रहा है कि कहीं जाकर अंगद उनकी बातों में आ जाए और रावण की बात मान ले, उसकी सेना लेकर जाएं और राम से बदला लेने के लिए तत्पर हो जाएं। किंतु रावण के इन बातों का, इन व्यर्थ के तानों का अंगद पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वो श्री राम भक्ति में ही डूबे रहते हैं। पद संख्या 13 का हम अध्ययन करते हैं कि शत्रु सब मित्र हम चित्त पहचान नहीं, दूत बीधि नुत कबहु न उर आ नहीं, आप मुख देखी अभिलाष अभिलाष हूँ, राखी भुज शीस सम और कह राखहु, महामीच उदासी सदा पाई धोवे, प्रतिहार वे के कृपा सुर जोवे, छपानाथ लीने रहे छत्र जाको, करेगो कहाँ शत्रु सुग्रीवता को, सका मेघ माला सिखी पाककारी, करे कोतवाली महादंडधारी, पड़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहाँ बापुरो शत्रु सुग्रीवता के। प्रस्तुत पद में अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अंगद और रावण का संवाद तो चल ही रहा है, वो तो उसका मूल भाव है, लेकिन अब अंगद रावण से कह रहा है कि तुमने मुझे उकसाने का प्रयास तो कर लिया, जो पूर्व पद में अभी हमने अध्ययन किया कि तुमने मुझे उकसाने का प्रयत्न तो कर लिया, लेकिन अब मेरे मन से तुम अपने विषय में सुनो रावण कि मैं तुम्हें किस प्रकार का व्यक्ति देखता हूँ। तुम मेरे भले के लिए कह रहे हो ना कि मुझे अपने पिता के शत्रु का वध कर देना चाहिए, तुम मुझे नीति सिखा रहे हो, लेकिन मेरी दृष्टि में रावण तुम्हारी छवि कैसी है और तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, अब तुम मेरे मुंह से संवाद के माध्यम से सुनो कि शत्रु सब मित्र हम चित्त पहचाने ही। यानी अंगद कह रहा है कि हे रावण, तुम्हें मुझे ज्ञान देने की और सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शत्रु किसे कहते हैं और मित्र किसे कहते हैं, दोनों में भेद मुझे पर्याप्त रूप से करने को आता है, तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूत बीधि नूत कबहु न उड़ा नहीं, यानी मैं श्री राम का दूत बनकर आया हूँ और मुझे पता है कि दूत का कर्म क्या होता है, मैं वही दूत का कर्म कर रहा हूँ कि मैं उनका संदेशा लेकर आया हूँ और संदेश तुम्हें दे रहा हूँ कि दूत विधि नुत कबहु न उड़ा नहीं, यानी तुम मुझे नई प्रकार की दूत विधि यानी संदेशवाहक की कोई नई विधि जो अब आई हो वो मुझे मत सिखाओ, क्योंकि मैं तुमसे सीखने वाला नहीं हूँ। आप मुख देखी अभिलाष अभिलाष हूँ, यानी अपना चेहरा देखो रावण, तुम अपने मुख को निहारो, तुम्हारे चेहरे को देखकर या तुम्हारे मुखमंडल की आभा को देखकर पता चल रहा है कि तुम्हारी मनोवांछा क्या है। तुम मेरा भला नहीं चाहते हो, तुम अपना भला चाहते हो और मुझे तो सिर्फ अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति का क्या कर रहे हो, एक माध्यम बना रहे हो, और मैं तुम्हारे अभिलाषाओं की पूर्ति का माध्यम बनने के लिए, स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। राखी भुज शीस सम और कहाँ राखूँ, और मेरे श्री राम ने मेरी इन भुजाओं को असीम शक्ति प्रदान कर रखी है और मेरे शीश को यानी मेरे सिर में या मेरे मस्तक में एक शुद्ध बुद्धि मुझे प्रदान कर रखी है। मुझे किसी और से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरे श्री राम ने मुझे शुद्ध सात्विक बुद्धि प्रदान कर रखी है, मुझे सही गलत का ज्ञान है और मेरी भुजाओं को मेरे श्री राम ने इतना अधिक बल प्रदान कर रखा है कि मैं अपने शत्रु से, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही उनके लिए पर्याप्त रहूँगा और शत्रुओं के दल को मैं एक क्षण में नष्ट करने में तत्पर हूँ मेरे श्री राम के आशीर्वाद के कारण। महामीचु दासी। अब इन पंक्तियों में रावण पुनः अंगद से अपने संवाद प्रस्तुत कर रहा है और अपने अहंकार को प्रस्तुत कर रहा है कि महामीचु दासी सदा पाई धोवे, यानी महामृत्यु दासी बनकर कह रहा है कि रावण मेरे यहाँ पाँव धोती है,
स्वर्गलोक में उनका स्थान होगा, क्योंकि सभी देवताओं को बंदी बना लिया है रावण ने। तो रावण कह रहा है कि अब मेरे मुंह से सुनो कि तुम्हारे यहाँ के जो प्रसिद्ध देवी देवता हैं, जिनका बहुत गुणगान किया जाता है, जिनकी यश और कीर्ति है, जिनकी ख्याति है, उनकी क्या स्थिति है कि महामीचो दासी सदा पाई धोवे, यानी महामृत्यु क्या करती है, दासी बनकर मेरे तो पाँव धोने लग गई है। तुम्हारे यहाँ डरते होंगे लोग, लेकिन वो मुझसे डरती है और मेरे यहाँ मेरे पैरों को धोती है। प्रतिहार वे के कृपा सुर जोवे, यानी देवता क्या करते हैं, प्रतिहारी बनकर, द्वारपाल बनकर मेरी कृपा दृष्टि पाने की अभिलाषा मन में रखते हैं। मेरा संकेत, मेरा आदेश पाने की मन में इच्छा रखते हैं कि जैसे ही मेरा आदेश हो और वे अपने कर्म करना या कार्य करना प्रारंभ कर देवें। छपानाथ लीन्हे रहे छत्र जाको, छपानाथ यानी चंद्रमा के लिए कहा गया है कि चंद्रमा यश और ख्याति का छत्र अपने सिर पर धारण किए रहते हैं। कहाँ पर, मेरे यहाँ पर। करेगो कहाँ शत्रु सुग्रीव ताको, यानी वो सुग्रीव जिसको श्री राम ने वानरों की सेना का राजा बना लिया है, और उस सुग्रीव को राजा बनाने वाला वो राम जो वानरों की सेना का अधिपति है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये रावण के घमंड को और उसके दर्प को प्रकट करती हुई उक्तियाँ हैं कि रावण अपना अहंकार प्रकट कर रहा है कि मेरे यहाँ पर सभी राजा, सभी देवता बंदी बनकर, दास दासी बनकर मेरा कर्म कर रहे हैं, मेरा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे के समक्ष मैं झुकने वाला और डरने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारा वो सुग्रीव और तुम्हारा वो राम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सका मेघमाला सीखी पाककारी, यानी इन पंक्तियों में रावण पुनः अंगद से कह रहा है कि हे अंगद, क्या तुम जानते हो कि जो मेघमालाएँ होती है, जो वर्षा करती है, वो मेघमालाएँ स्वयं मेरे यहाँ, मेरे इस लंका नगरी में पानी भरने का काम करती है। और सिखी पाककारी यानी अग्नि स्वयं मेरे यहाँ खाना पकाने का कार्य करती है। उन देवी देवताओं को स्वर्ग लोक में विशेष सम्मान दिया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ तो उनका जो कर्म निर्धारित है, वो स्वयं दास बनकर वो कर्म खुद ही कर रहे हैं। करे कोतवाली महादंडधारी, यानी यमराज के लिए यहाँ कहा गया है कि समस्त संसार को मृत्यु लोक तक पहुँचाने के लिए जिसके नाम से ही लोग डरते हैं, उस यमराज को जो दंड नायक बनकर दंड देता है, मृत्यु का दंड लोगों को देता है, वो दंड नायक स्वयं मेरे यहाँ मुँह झुकाए एक कोतवाल का काम करता है। पड़े वृद्ध ब्रह्मा सदा द्वार जाके, यानी वो ब्रह्मा जी जिनके स्वर्ग लोक में विशिष्ट रूप से ख्याति है, वो ब्रह्मा क्या करते हैं, एक स्थान पकड़कर मेरे यहाँ बैठे हुए हैं और चारों वेदों का गुणगान करते रहते हैं, चारों वेदों का निरंतर अध्ययन करते रहते हैं। कहाँ बापुरो सत्रीव सुग्रीव ताके, यानी तुम्हारा सुग्रीव और सुग्रीव को राजा बनाने वाला राम, यानी सभी देवी देवताओं की मैंने अपने लंका में ये स्थिति कर रखी है और सभी मुझसे डरते हैं, सभी मुझसे भयभीत है, सभी मुझे यहाँ का राजा मानकर मेरे आदेशों का पालन कर रहे हैं। वो ऐसे शक्ति संपन्न रावण के समक्ष तुम्हारे वानर सेना का राजा सुग्रीव और उस सुग्रीव को राजा बनाने वाला राम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए तुम उनकी महानता के किस्से मुझे सुनाना बंद कर दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।